साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला वकील द्वारा क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ जीवाजीगंज थाने में धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। इस महिला के घर के बाहर कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना चस्पा है। इसके बावजूद पिछले 8 दिन की जिले की हेल्थ रिपोर्ट में ऐसी किसी महिला मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना दर्ज नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या हमारे जिले में कोरोना संक्रमण का सच छुपाया जा रहा है? उज्जैन शहर में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की, सैंपल लिए, सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया गया। घरों के बाहर सूचना चस्पा की गई, बैरिकेड भी लगा दिए गए। लेकिन सीएमएचओ कार्यालय से हर रोज़ जारी होने वाले हेल्थ के बुलेटिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 ही आती रही। सीएमएचओ कार्यालय से जारी जानकारी बताती है कि जिले में फिलहाल 3 ही कोरोना के एक्टिव केस हैं। इनमें 18 महीने का एक बच्चा है, शाहजहाँपुर में पदस्थ एक शिक्षक है और एक केस नागदा का है। फिर जीवाजीगंज पुलिस ने जिस महिला वकील पर केस दर्ज किया उसका क्या अपराध है? क्या वाकई में यह महिला कोरोना पॉजिटिव है? क्या वाकई इस महिला से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था? और यदि खतरा था तो इस महिला की जानकारी जिले के हेल्थ बुलेटिन में शामिल क्यों नहीं है? मतलब साफ है, प्रशासन का अमला ही आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इस सच के सामने आने के बाद भी यदि आप यह मान रहे हैं कि कोरोना हमारे ज़िले से पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, यदि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। ये तो हुई सतर्कता की बात। लगे हाथ जिले में वैक्सीनेशन का भी हाल जान लीजिए। उज्जैन जिले में अब तक 12,45,147 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 10,25,846 लोगों को पहला और 2,19,301 लोगों को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। लक्ष्य 16 लाख आबादी को कोरोना रोधी टीका लगाने का है। जिले के 77% आबादी को टीके का रक्षा कवच मिल चुका है, किसी को सिंगल डोज के रूप में, किसी को डबल। इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास गैस गोदाम से 222 गैस टंकियों की चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। गैस गोदाम से टंकी चुराने वाला शख्स गोदाम का मैनेजर ही निकला है। गोदाम के चौकीदार और हॉकर ने चोरी में उसका साथ दिया था। 28-29 जुलाई की रात वेदनगर स्थित शक्ति गैस एजेंसी के तपोभूमि के पास वाले गोदाम से 222 गैस टंकियां चोरी हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में टंकियां चुराना किसी बड़े वाहन के बिना संभव नहीं था। मामले में गैस गोदाम के मैनेजर जितेंद्र चौधरी की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध मानी जा रही थी। मैनेजर जितेंद्र पिता मदन लाल चौधरी से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने कई बार बयान बदले। शंका बढ़ी तो सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की गई। जितेंद्र चौधरी ने स्वीकार कर लिया कि टंकियों की चोरी उसी ने करवाई थी। जितेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने चंद्रावती गंज के पास कंथालिया गांव में रहने वाले एक शख्स के घर से 174 गैस टंकियां जब्त भी कर ली है। इस मामले में गैस एजेंसी के चौकीदार प्रकाश मालवी, हॉकर ईश्वर निवासी निनोरा और नरेंद्र निवासी साईबाग कॉलोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र चौहान पिछले 20 साल से शक्ति गैस एजेंसी पर मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहा था। गोदाम पर उसने करीब 40 टंकियों की हेराफेरी कर दी थी। इसी हेराफेरी पर पर्दा डालने के लिए उसने चौकीदार और हॉकर के साथ मिलकर गोदाम से टंकियां चुराने की साजिश रची थी। दिनांक 28/7/2021 को थाने पे सूचना मिली थी पंत पिपले स्थित एक गैस गोडाउन से लगभग 223-24 के करीब टंकियों की चोरी की वारदात का सूचना मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर कार्य करने वाले लोगों से जब इस बारे में बारीकी से पूछताछ के लिए थाने लाए गए तो वहां पे कार्य करने वाले कर्मचारी, मैनेजर और चौकीदार, इन्हीं लोगों की मिलीभगत इसमें सामने आई। ये टंकियां लगभग किस प्रकार से उन्होंने चोरी की?
इसमें जब पूछताछ में इन लोगों से बातचीत की गई तो जो मैनेजर है, जो इस पूरी घटना का जिसने पूरा प्लानिंग किया था, जिसने षड्यंत्र किया था, उसके द्वारा पूर्व में भी एजेंसी से लगभग 40 के करीब गैस टंकियों की अफरा तफरी इधर उधर किया गया था और उसी चीज को मेंटेन करने के लिए स्टॉक में इनके द्वारा इस घटना की प्लानिंग और साजिश की गई कि उसको कैसे आप स्टॉक में दिखाएंगे। तो कुल मिला के अपनी पुरानी की गई हरकत को ठीक करने के लिए इन्होंने 240 या 23 टंकियों की चोरी की प्लानिंग की थी। श्रावण महीने के दूसरे रविवार को ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने तय किया था कि प्री बुकिंग वाले दर्शनार्थियों को ही मंदिर में प्रवेश देंगे, लेकिन दोबारा से यह फैसला बदलना पड़ा। बुकिंग बिना बुकिंग वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। भीड़ ज़्यादा थी लेकिन बद इंतजामी नहीं। रविवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य भी कई हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन आए। प्रशासन ने तय किया था कि जो लोग प्री बुकिंग नहीं कराएंगे उन्हें दर्शन के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ को देखते हुए यह फैसला बदलना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि पिछले रविवार सोमवार के मुकाबले इस बार दर्शन की व्यवस्था में बदलाव करना कारगर रहा है। इंटरप्रिटेशन सेंटर तक श्रद्धालुओं की कतार लग गई, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण बना रहा। पिछली बार की तरह धक्का मुक्की से तो निजात मिल गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम लायक व्यवहार को लागू करना मुश्किल रहा। जैसा कि अभी भी आप देख रहे होंगे, व्यवस्था बहुत सुचारू चल रही है और इसी तरीके से कल भी व्यवस्था रहेगी। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, कम से कम समय में वो लोग दर्शन कर पाएँ, ये हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है। और जैसा आप देख रहे हैं, नंदी हॉल में भी बहुत जल्दी से दर्शन करके लोग स्थान खाली करते जा रहे हैं, तो व्यवस्था सुचारू है और कल भी रहेगी। श्रावण महीने में छुट्टी का दिन होने की वजह से देश के कई हिस्सों से लोग उज्जैन दर्शन करने पहुंचे। रामघाट पर भी क्षिप्रा नदी में स्नान करने वालों की खासी भीड़ रही। यहां अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के 3 युवक गहरे पानी में डूबने लगे थे। 2 को बचा लिया गया, जबकि एक युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ में रहने वाले संदीप शर्मा, उनके दोस्त विशाल तिवारी और एक अन्य दोस्त उज्जैन में दर्शन के लिए आए थे। रविवार सुबह तीनों ही दोस्त रामघाट पर क्षिप्रा नदी में स्नान करने पहुंचे। स्नान के बाद इन्हें महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। क्षिप्रा नदी में इस वक्त जल स्तर बढ़ा हुआ है और पानी में बहाव भी बना हुआ है। तीनों ही दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट पर तैनात तैराकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की। विशाल तिवारी और एक अन्य युवक को बचा भी लिया गया, लेकिन इनका एक साथी संदीप नहीं बच सका। उसके शव को पोस्टमार्टम रूम भिजवाने के बाद दोस्तों की मदद से पुलिस ने उसके परिवारजनों को हादसे की सूचना दी है। अभी थोड़ी देर पहले की एक यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर गहरे पानी में नदी में जाने के कारण एक व्यक्ति डूब गया है। होमगार्ड और क्षिप्रा तैराक दल की मदद से उसको निकालकर अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। और अब आखिर में देखिए नानाखेड़ा इलाके से मोटरसाइकिल चोरी का एक लाइव फुटेज। मालीपुरा में रहने वाले दीपक चावड़ा नानाखेड़ा बस स्टैंड पर बस पर फूलों का बोरा लदाने के लिए पहुंचे थे। मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद वे बस पर फूलों का बोरा चढ़ाने के लिए गए। कुछ ही देर में वापस भी लौट आए। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोर किस चतुराई से मोटरसाइकिल के पास आया, कैसे चाबी लगाई और कैसे चंपत हो गया, ये सब यहाँ लगे क्लोज सर्किट कैमरा में कैद हो गया। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। वो नानाखेड़ा गया था 5:30-6 बजे। वहाँ फूल डालने बस में, तो वहाँ मैंने बाइक रखी थी और बस में फूल रख के आया, इसलिए मेरी बाइक वहाँ से चोरी हो गई। मैंने थाना नानाखेड़ा में रिपोर्ट भी दर्ज करा, इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आके सिटी के कैमरे में चेक करे तो उसमें चोर गाड़ी ले जाते हुए दिखा उसमें, लेकिन अभी तक थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अब राजनीतिक दलों की आवाज़ भी मुखर होने लगी है। उन्हेल में कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस के महामंत्री जीवन मालवी की अगुवाई में तहसील कार्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हेल क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से बंद कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में महफूज अली, योगेश यति, जावेद खां, सचिन विजयवर्गी आदि शामिल थे। कार्रवाई करने बाबत महोदय उपयुक्त विषय में निवेदन है कि उन्हें सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम धड़े के साथ अवैध शराब बेचने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर भट्टियों में शराब बनाने का गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है, जिसमें शराब बनाने वाले तत्वों के द्वारा कच्ची शराब जिंजर की पोटलियां बनाकर खुलेआम बेची जा रही है। उन्हेल के पास सरवना गांव में करंट की चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई है। यह भैंस भरतलाल गुर्जर की थी। खेत के नज़दीक लगे ट्रांसफार्मर के सपोर्ट वायर में करंट उतरने के कारण यह दुर्घटना हुई है। गांव के लोगों का मानना है कि बिजली वितरण कंपनी की इस तरह की लापरवाही किसी दिन मानव जीवन के लिए भी घातक साबित हो सकती है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।